गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज आपके सामने आपका मैथ्स फैकल्टी मिथिलेश कुमार। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के सेकेंड लेक्चर में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, ये भी मत भूलो कि इस वीडियो को जितना से जितना पॉसिबल है उतना शेयर करें ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो बच्चों, इंटीग्रेशन को पूरे अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए आप मेरे इस पूरे वीडियो को, जितना भी लेक्चर्स अपलोड होता है, सबको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते रहिए। और देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर पहुंचते रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फिर से। तो सबसे पहले बच्चों कुछ हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो आपको जानना है। ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग समझते हैं। बच्चों देखो, इंटीग्रेट ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स। अगर बच्चों हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल करना है, जैसे k इंटू एफ एक्स डी एक्स, k क्या चीज है? k कांस्टेंट है। तो अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहा, अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहा बच्चों, तो कांस्टेंट जो है आपका बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करोगे? केवल फंक्शन का। इंटीग्रेशन केवल किसका करोगे बच्चों? फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन होगा? ओनली फंक्शन का। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है बच्चों कि अगर दो फंक्शन है, जैसे एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स, आइदर प्लस और माइनस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर दो फंक्शन बच्चों, दो अलग अलग फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम लोग जो इंटीग्रल करेंगे, जो इंटीग्रेशन करेंगे, वो अलग अलग फंक्शन का करेंगे। जैसे एफ एक्स का प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगर बच्चों सोचिए, कल को अगर बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस में रहा, प्लस या माइनस में बहुत सारे फंक्शन रहे इस तरह से, है ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा फंक्शन रहा, तो ये सभी का बच्चों इंटीग्रल होगा। ये सभी का इंटीग्रल होगा। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, जैसे इसका इंटीग्रल करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसी तरह माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। जैसे देखो, इंटीग्रल ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस, प्लस माइनस लिखा, इंटीग्रल ऑफ f2x dx प्लस माइनस, और इस तरह से चलेगा। तो बच्चों ये बेसिक थ्योरम्स हैं, ये बेसिक थ्योरम्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, अब देखो कुछ एग्जांपल्स। जैसे स्टूडेंट्स, हमें अगर इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का, वैसे बच्चों ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ओके बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें? आप लोगों को पता है कि पावर का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस का c। मतलब पावर का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं
पावर का, तो पावर एक इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ 2 रहेगा तो पावर 3 हो जाएगा, 5 रहेगा तो पावर 6 हो जाएगा, 7 रहेगा तो पावर 8 हो जाएगा। और इंक्रीज करने के बाद, पावर को इंक्रीज करने के बाद उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखो बच्चों, x पे पावर 3 है तो x पे पावर कितना बन जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 4। प्लस है बच्चों तो प्लस लिखेंगे। देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी k इंटू एफ एक्स, तो 2 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ये तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर का। तो x पे पावर अभी यहां 2 है, वो पावर 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई है x में, 4 कांस्टेंट है तो 4 एज इट इज रहेगा। और x पे पावर 1 है बच्चों, तो x पे पावर 2 हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। फिर बच्चों -3, और जानते हो ना 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का c। तो बच्चों ये आंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, x पे पावर मान लीजिए 3/2 है dx है, इसका इंटीग्रल करना है। तो आप लोग को बताया गया था बच्चों कि ये पावर जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है केवल -1 को छोड़ करके। x रेज टू दी पावर n है, ये n जो है ना कोई भी रियल नंबर हो सकता है केवल क्या छोड़ करके? -1 छोड़ करके, यानी x का पावर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन में, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, 1/2, 3/2, इस तरह से -4/5, केवल -1 नहीं होना चाहिए। -1 जब होगा x पावर में तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। जैसे x पे पावर -1 के लिए क्या फॉर्मूला है? ये x रेज टू दी पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/x लिखेंगे। और 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों log mod x होता है। तो ये जो पावर है ना यहाँ पर, ये जो पावर है x का वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 पावर है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, log वाले में चले जाएगा, log के इंटीग्रेशन में जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पावर है बच्चों 3/2, तो हो जाएगा बच्चों 3/2 + 1, पावर 1 बढ़ा दिए, डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 और प्लस c। वैसे देखो इसको सॉल्व करके आ रहा है 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 + c। अब ये 5/2 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में 5/2 है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। जब 5/2 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/5 होगा, और x पे पावर 5/2 + c। ये आंसर हो गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों सब नोट कर लो, है ना, नोट कर लो इसको। ओके प्यारे बच्चों, इसी तरह से देखो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो क्या करेंगे भैया, ये पावर में -7/2 है तो -7/2 + 1 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा -7/2 + 1 और प्लस का c। तो x पे पावर क्या हो जाएगा भैया, ये देखो इसको सम अप करोगे तो -5/2 आएगा, फिर यहां इसको सॉल्व करोगे तो -5/2 आएगा और बच्चों प्लस c। अब ये जो डिवाइड में है, ये फ्रैक्शन -5/2 डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या करेगा, पलटी मारता है ना, पलटी रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये -2/5 हो जाएगा इंटू एक्स पे पावर -5/2 और प्लस का c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना बच्चों। अब देखो अगर कल को इंटीग्रेशन करने दिया √x का, कहीं √x मिल गया आपको, तो बच्चों √x का मतलब तुम्हें पता है, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। √x, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 लिखा। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा भाई 1/2 + 1, पावर में x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 + c। तो ये बच्चा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बच्चों x पे पावर 3/2
बाय 3/2 प्लस सी। अगेन ये 3/2 जो बच्चों मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तुम लोग को ये चीज पता चल गया होगा कि पावर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक देख लो आप कि बच्चों अगर इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी का पावर n का, अभी भी पावर n है, ax प्लस बी का होल पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है तो बेटा इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो पावर वाले ही फॉर्मूला से होगा, मतलब n+1 एक पावर बढ़ जाएगा और डिवाइड भी होगा n+1 से ही प्लस सी। तो बोलोगे सर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बाबू डिफरेंस है यहां पर बच्चे, इसमें यहां डिफरेंस है। इसका इंटीग्रल केवल यही नहीं होगा, इसका जो इंटीग्रल है पावर ax प्लस बी का आंसर केवल यही नहीं होगा, यहां तक सही है। लेकिन एक काम और हम लोग को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया कि x में कितना से मल्टीप्लाई है? a से मल्टीप्लाई है। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों डिफरेंशिएशन में कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे जैसे sin 3x का, किसका डिफरेंशिएशन करते थे? sin 3x का करते हैं अगर हम लोग, तो पता है आप लोग को साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos 3x लिखते थे। और भैया वहां होता था कि x में अगर 3 से गुना है तो जो पूरा डेरिवेटिव आता था उसमें 3 से गुना करते थे। मतलब डिफरेंशिएशन में होता था कि x में जितना से मल्टीप्लाई है, यहां पर मेन फंक्शन में x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना पूरा डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई होता था, समझे? तो यहां पर अगर डिफरेंशिएशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई हो जाता था बाहर, वो मल्टीप्लाई हो जाता था डेरिवेटिव में, तो यहां पर भैया जो x में मल्टीप्लाई है ये यहाँ मल्टीप्लाई होता था डेरिवेटिव में, तो यहाँ ये से डिवाइड हो जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो भैया इस चीज को याद रखोगे आप लोग बच्चों, इस चीज को याद रखना है कि आज के बाद पूरे इंटीग्रल में कहीं भी आ जाए कि x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा पूरे इंटीग्रल को उतना से डिवाइड करोगे। x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा उस कांस्टेंट से डिवाइड भी करोगे। x में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा उस कांस्टेंट से आपको पूरे इंटीग्रल को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे बच्चों अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो जैसे बच्चों क्वेश्चन हम ले लिए, अगर हम लोग को करना इंटीग्रल 3x प्लस 4 का पावर 7। वैसे बच्चों ध्यान दो, ये पावर के फॉर्म में इसको इंटीग्रल तभी करोगे जब अंदर कैसा फॉर्म है ये देखो, ax प्लस बी के फॉर्म में है ना, मतलब बच्चा लीनियर फॉर्म में। ये क्या है? लीनियर है। ये क्या है बच्चों? लीनियर है। तो 3x प्लस 4 का पावर 7 का इंटीग्रल हो जाएगा बच्चा 3x प्लस 4 का पावर 8 डिवाइडेड बाय जो पावर आता है उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां देखो बच्चों, यहां x के साथ कितना है? 3 है। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो यहां नीचे 3 से भी डिवाइड होगा और प्लस का c, यानी बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 4 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 24 प्लस c। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कि 7 माइनस 5x का पावर 9 लिखा हुआ है, तो बच्चों ये भी देखो ax प्लस बी के फॉर्म में ही है, ax प्लस बी के फॉर्म में ही है। तो 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन जो होगा 7 माइनस 5x
का पावर 9 है तो 10 डिवाइडेड बाय, देखो बच्चा x के साथ -5 मल्टीप्लाई है तो -5 इंटू और ये पावर 10 प्लस c, तो बच्चा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ये -50 हो रहा है ना, तो -1/50 इंटू 7 माइनस 5x का पावर 10 प्लस c। कोई दिक्कत बच्चों? चलो इसको नोट करो और फिर से हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके बच्चों, अब इंटीग्रल करना है आपको sin 4x का, तो sin 4x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया बच्चों माइनस कॉस 4x। साइन का इंटीग्रल क्या हो गया? माइनस कॉस 4x। लेकिन बच्चों यहां पर देखो x के साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस कॉस 4x/4 प्लस का c। इसी तरह बच्चों मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है e पे पावर 3x का, तो भैया e पे पावर 3x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, तो e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन e पे पावर 3x होगा। लेकिन भैया यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो आंसर इस तरह से ये आएगा। जैसे बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर 5x dx का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, तो 10 5x हुआ। लेकिन भैया x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, तो 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या कंक्लूजन निकला सर? कंक्लूजन यहां से यही निकल रहा है कि x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, उस कांस्टेंट से पूरे इंटीग्रल को हमें डिवाइड भी करना है। तो ये बात आप लोगों को याद रह जाना चाहिए और हमेशा के लिए याद रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखो बच्चों कि sin 3x प्लस 5 का इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या किया मैंने? जैसे यहां 4x था तो मैंने लिख दिया 3x प्लस 5, तो भैया इसका भी इंटीग्रेशन साइन का कॉस 3x प्लस 5 ही होगा। बस भैया आपको ये नजर डालना है कि ये क्या है? लीनियर है ना, लीनियर, ये लीनियर होना चाहिए, अंदर लीनियर होना चाहिए। तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ बच्चा माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 3x प्लस 5। अब भैया देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो अपन क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। समझ आगे बात? जैसे और देखो बच्चों कि e टू पावर e के पावर में यहां पर जैसे क्या है? 3x है, तो अगर मैं लिख दिया 3x माइनस 5, देखो भैया e का पावर में जो है ना, e का पावर में जो बच्चों यहां 3x माइनस 5 जो ये लीनियर है, लीनियर, आप समझ रहे हो लीनियर फंक्शन क्या होता है? ये तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो e पे पावर e का इंटीग्रेशन तो वही होता है ना, e पे पावर x का e पे पावर x होता है। लेकिन भैया यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और प्लस c लिखना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर -7 प्लस कॉसेक स्क्वायर 3x माइनस 1/x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों देखो x पे पावर -7 का क्या होगा? x पे पावर -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -7 प्लस 1, पावर 1 बढ़ जाता है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भैया माइनस कॉट x, तो माइनस हुआ कॉट, यहां देखो x की जगह 3x है तो 3x हो गया। अब भैया x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसका जो इंटीग्रल आया, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि x में मल्टीप्लाई है 3 से। माइनस है बच्चों तो माइनस लिखेंगे,
ये प्लस का माइनस कैसे हुआ? ये प्लस का माइनस इसलिए हुआ कि कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है ना वो माइनस कॉट होता है, और 1/x का इंटीग्रल होता है भैया log x log mod x प्लस कांस्टेंट अगर केवल रहा भैया तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट है उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 है तो 2x और प्लस का c। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलिए फटाफट नोट करिए, है ना। ओके बच्चों, अब देखो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x का। बोलोगे कि सर ये तो हम जानते हैं, अभी तो आपने बताया, 2 बार बता चुका हूं अभी तक। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x log mod x प्लस c। बिल्कुल सही बात। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, 1/3x लिखा dx, 1/3x dx लिखा। तो आप देखो x का पावर अभी भी क्या है, मतलब नीचे जो है x का पावर अभी भी 1 है, मतलब इसी फॉर्म में x का पावर 1 ही है। आप तो x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 ही होगा। तो भैया इसका भी इंटीग्रेशन तो वही होगा log 3x प्लस c। लेकिन क्या x में क्या मल्टीप्लाई है? 3 से, तो x में 3 मल्टीप्लाई है भैया, तो 3 से डिवाइड भी होगा। और इसको थोड़ा बढ़िया से लिखें तो 1/3 इंटू log mod 3x प्लस c लिख सकते हैं। अगर भैया यहां पर देखो, अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, हल्का सा एक स्टेप आगे, कि मैं क्या किया, 3x में ऐड कर दिया 5, तो 1/3x प्लस 5 का इंटीग्रल क्या होगा भैया? तो इसका भी होगा वही log 3x प्लस 5 प्लस c। लेकिन भैया देखो x में कितना से मल्टीप्लाई है? 3 से, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। और इसको बढ़िया से अरेंज करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 1/3 इंटू log 3x प्लस 5 प्लस c। तो अच्छा ये तीनों एग्जाम्पल को देखो, ये तीनों एग्जाम्पल को देखो बच्चों। तो 1/x का तो तुम्हें फॉर्मूला पता है। अब x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तब भी उसका इंटीग्रेशन वही फार्मूला यूज करके होगा, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करेंगे। अब अगर उसमें 3x में मतलब इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल फर्क ये पड़ा कि x में जितना से मल्टीप्लाई था उतना से डिवाइड कर दिए। तो भैया हम यहाँ से बच्चों हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं एकदम शानदार सा। एक चीज हम लोग ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि समथिंग बटे 1/1 ax प्लस बी dx का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/ax प्लस बी का जो इंटीग्रल होगा, 1/ax प्लस बी का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log ax प्लस बी प्लस सी, और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/ax प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा? 1/a, x में a से मल्टीप्लाई है तो 1/a इंटू लॉग ax प्लस बी। जैसे भैया कल को अगर किसी ने दिया कि इसका इंटीग्रेशन करो dx बाय 3x माइनस 6 का, तो भैया इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? x के साथ कितना से मल्टीप्लाई है? 3 से, तो 1/3 इंटू लॉग 3x माइनस 6 प्लस c। ओके, इसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए dx बाय इंटीग्रेशन करना है 5 माइनस 7x का, कुछ हुआ है? dx बाय 5 माइनस 7x का इंटीग्रेशन करना है भैया, तो क्या होगा? log 5 माइनस 7x प्लस c। लेकिन देखो भैया x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -7, तो बच्चों -7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखें, बढ़िया से मेकअप करके लिखा जाए तो क्या लिखोगे? -1/7 log 5 माइनस 7x प्लस c। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने यहां पर एक सबसे फेवरेट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, और वो कॉन्सेप्ट क्या सीखा
कि अगर लीनियर फॉर्म है पावर वाला, इसी तरह लीनियर का पावर वाला पढ़ा दी तो पावर वाला ही फॉर्मूला लगता है। अगर लीनियर फंक्शन के ऊपर में पावर है तो वो पावर फॉर्मूला से ही होता है, बशर्ते पावर -1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी फॉर्म से होता है और x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से आपको इंटीग्रल को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इंटीग्रेशन जैसे ये मैंने क्या किया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हाँ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया है आज आप लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितना मतलब इंटीग्रल और फॉर्म आते रहेगा, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो उस डिफिकल्टी लेवल को अगर आपको आसान बनाना है तो जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट उसको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथ्स को आप बढ़िया तभी कर सकते हो, और खास करके मैं बताया हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी है। लेंथी का मतलब बहुत सारे फॉर्म हैं और वो सारे फॉर्म को माइंड में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक्स उठा सकते हैं, कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अरिहंत का हो, सिंगेज का हो, या आर डी शर्मा का ले लो, या केसी सिन्हा का, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर उसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेशन सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। चलो बच्चों, थैंक यू।